अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम बैक विद अनदर एपिसोड ऑफ क्रिक विस्पर। आज पाकिस्तान इंडिया का मैच था और बड़े शौक से हम लोग आज संडे के दिन मैच प्रीव्यू देखने का हम लोगों को शौक है। जैसे पाकिस्तानियों को जो हार्डकोर क्रिकेट फैंस हैं, जिस तरह मैं हूँ, जिस तरह आप लोग हैं, हम लोग जी सुबह सुबह उठे। मैं उठा सुबह सुबह प्रीव्यू देखने के लिए, और प्रीव्यू देखा, टॉस देखा, प्रॉपर वो तराने पे खड़े होकर दिल पे हाथ रख के तराना सुना। और उसके बाद हुआ क्या, उसके बाद ये हुआ कि 24 ओवर्स हुए और बारिश शुरू हो गई, और पूरा इंडिया पाकिस्तान का दूसरा मैच इन रो जो था वो बारिश की नज़र हुआ। कौन जिम्मेदार है इस बुरे डिसीजन का, आज की वीडियो में इस बारे में बात करेंगे। और पाकिस्तान ने जो थोड़ी सी बॉलिंग की और इंडिया ने जो थोड़ी सी बैटिंग की, उस बारे में डिस्कस करेंगे। ये शाह साहब जो हैं, जो सेक्रेटरी जनरल हैं बीसीसीआई के और एसीसी के प्रेसिडेंट हैं, उनकी ईगो इतनी ज़्यादा है कि उस ईगो के चक्कर में मैच जो है कोलंबो में हुआ। और जो छोटे से बच्चे को भी पता था एक हफ़्ता पहले कि कोलंबो में जब बारिश होगी, वो बारिश आज हुई। और इंडिया पाकिस्तान का दूसरा मैच इन रो जो है वो बारिश की नज़र हुआ। और 24 ओवर्स के बाद जो है वो दोनों टीम्स को अंदर जाना पड़ा। अब कल रिज़र्व डे है, कल रिज़र्व डे पे ये मैच जो है वो शुरू होगा, लेकिन फोरकास्ट अगर हम लोग चेक करें तो रिज़र्व डे पे भी बारिश है। मतलब बेशर्मी की इंतहा मैं ये कहूँगा बीसीसीआई की, कि अपनी ईगो उन्होंने इतनी रखनी है कि उससे क्रिकेट का नुकसान होता है 100 दफ़ा हो, क्रिकेटिंग नेशंस का नुकसान होता है 100 दफ़ा हो, ब्रॉडकास्टर्स का नुकसान होता है 100 दफ़ा हो, फैंस जो टिकट्स लेके आए उनका नुकसान होता है 100 दफ़ा हो। सिर्फ और सिर्फ अपनी ईगो को सेटिस्फाई करना है, जो कि बीजेपी का एक शेवा है, बीजेपी का एक तरीक़ेकार है, जो कि अपने मुल्क में भी अपोजिशन के साथ कर रहे हैं और इंटरनेशनली भी कर रहे हैं। पॉलिटिक्स पे मैं डिस्कस नहीं करना चाहूँगा, लेकिन बीजेपी की पॉलिसी अब जो है वो क्रिकेट तक इन्फ्लेक्ट हो गई है। और बीसीसीआई की जो सोच है कि वो दुनिया का सबसे बड़ा बोर्ड है, बिल्कुल होगा, लेकिन वो बाकी बोर्ड्स को कुछ ना समझना वाली जो सोच है वो क्रिकेट को नुकसान पहुंचा रही है। और हम लोगों ने आज देखा कि बारिश की नज़र मैच हुआ, जबकि हम्बन टोटा का जो ग्राउंड है वो खाली था, सूखा हुआ था, लेकिन वहाँ मैच शिफ्ट नहीं किए, इसलिए क्योंकि बीसीसीआई ने कहा कि हमारे क्रिकेटर्स जो हैं वो 7 स्टार होटल में जाके रहेंगे और उनको 7 स्टार से नीचे वाला होटल जो है वो उन लोगों के लिए हम लोग नहीं चाहते कि वो हों। इसकी वजह से उन्होंने इतना बड़ा मैच, जिसका पूरे साल से लोगों को इंतज़ार रहता है, 2-2 सालों से लोगों को इंतज़ार रहता है, उसका नुकसान हुआ। तो बीसीसीआई ने अपनी ईगो जो है वो सेटिस्फाई कर लिया आज, और उसका नुकसान ये हुआ कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच आज पोस्टपोन हुआ। इस बारे में मैं देखिए, बीसीसीआई को तो हम लोगों ने ब्लेम किया, लेकिन इक्वल ब्लेम जो है वो करना चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। बेशरम किस्म के लोग हैं, शर्म इनको आती नहीं है कि यार आप लोग अपनी सियासतों में, अपनी लड़ाई झगड़ों में इतने लगे हुए हो कि आपके मुल्क में क्रिकेट का नुकसान हो रहा है तो आप लोग कह रहे हो होता है तो होते रहो। आप लोग जो हो, दुनिया का चौथा नंबर आप लोगों का आता है, चौथे नंबर पे रेवेन्यू शेयरिंग में आप लोग हैं। आप लोग कुछ भी नहीं कर सकते, बीसीसीआई से नहीं लड़ सकते, समझ पड़ गई, लेकिन अपनी कम से कम आवाज़ तो बुलंद कर सकते हो। एसीसी की मीटिंग्स में आपस में जो बायलैटरल टॉक्स आप लोगों की जो भी हुई हैं, बीसीसीआई का जो अभी जो वफ्द पाकिस्तान आया हुआ था, आप लोग अपनी बात तो रखें। जय शाह ने कहा कि पाकिस्तान जो है वो सिक्योरिटी वाइज ठीक नहीं है, और वहाँ इतना इकोनॉमिक क्राइसिस है कि अब टीम्स वहाँ जाने में सेफ फील नहीं करती। और जय शाह ये उस वक्त बात कर रहे थे जिस वक्त पाकिस्तान में श्रीलंकन टीम, पाकिस्तान में अफगानिस्तान की टीम, बांग्लादेश की टीम जो है वो हाल ही में, और नेपाल की टीम हाल ही में मैचेस खेल के गए हैं, और सिर्फ एक इंडिया था जो नहीं आया पाकिस्तान। और इस पर हमारे क्रिकेट बोर्ड का क्या रिप्लाई आया, आप लोग सोचे क्या रिप्लाई आया होगा? कुछ भी नहीं। उन्होंने एक चूं तक नहीं की। और ये मैं आपको बता रहा हूँ कि आज पीसीबी ने आवाज़ नहीं उठाई तो 2025 का चैंपियंस ट्रॉफी, जो हम लोगों को लग रहा है ना कि जी आईसीसी का इवेंट है और हम लोग जो हैं वो उसको सेफ गार्ड कर लेंगे, वो भी हमारे हाथ से इसी तरह जाएगा। खैरात के तौर पे 3-4 मैचेस दे देंगे, और हम लोग जो है वो भिखारियों की तरह खुशी खुशी वो 4 मैचेस लेके जो है वो कहेंगे कि वाह वाह वाह, बड़ी अचीवमेंट हमारी हो गई। और आप लोग इस चीज़ को बिल्कुल भी इस चीज़ पे आप लोग बेवकूफ़ मत बने कि बाकी बोर्ड्स हमारे साथ खड़े होंगे। एक भी बोर्ड दुनिया में ऐसा नहीं है, चाहे वो श्रीलंकन बोर्ड हो, एशियन बोर्ड्स हों या वेस्टर्न बोर्ड्स हों, वो सब इंडिया के ताबे हैं। चाहे वो आईपीएल के कॉन्ट्रैक्ट्स की सूरत में हो, बायलैटरल सीरीज़ के रेवेन्यू शेयरिंग की सूरत में हो, वो बीसीसीआई की बात ही मानेंगे। तो अभी भी होश के ना खुलने हमारे क्रिकेट बोर्ड वाले, और शर्म करें और इस पर अपनी आवाज़ उठाना शुरू करें। मैच की जहाँ तक बात करें तो पाकिस्तान ने आज टॉस जीत के पहले बॉलिंग की, बाबर आजम ने बॉलिंग की, और बाबर आजम वॉज प्रिटी श्योर कि हम लोग जो हैं वो बॉलिंग से स्टार्ट वैसे ही लेंगे जिस तरह हमेशा से हमारे बॉलर्स लेते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली
शाहीन शाह अफरीदी का स्टार्ट अच्छा नहीं रहा, पहले ही ओवर में एक फ्लिक पे छक्का जो है रोहित शर्मा ने मारा, उसके बाद आई गेस उनकी शाहीन शाह अफरीदी जो है वो पिच जो है वो गलत जगह पे कर रहे थे, जिसकी वजह से उनकी बॉल जो है वो इतनी तवातर से स्विंग नहीं हो रही थी, और उसका नुकसान उनको ये हुआ कि 3 ओवर में 34 रन उन्होंने कंसीड किए। तो शाहीन शाह अफरीदी वॉज अ बिट एक्सपेंसिव। ऑन द अदर हैंड दूसरे एंड से नसीम शाह वॉज बॉलिंग सुपर्बली, लाइक मेरे नज़दीक नसीम शाह जो हैं वो दुनिया के इस वक्त सबसे अनलकी बॉलर हैं, क्योंकि अगर आप उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो T20 वर्ल्ड कप जो ऑस्ट्रेलिया में हुआ उसके फाइनल से लेके आज तक जिस तरह की बॉलिंग वो कर रहे हैं उस तरह का रिवॉर्ड उनको नहीं मिल रहा, और बॉलिंग करते करते वो कुछ जो है वो उनको रिवॉर्ड नहीं मिल रहा, और कुछ हमारी फील्डिंग ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। अच्छे खासे शुभमन गिल के 2 कैचेज आज मिस किए और शुभमन गिल ने हाफ सेंचुरी की। तो हमारे बॉलर्स में से एक बॉलर ने अच्छी की, दूसरे ने थोड़े से रन्स कंसीड किए, और फिर शादाब खान को जब इंट्रोड्यूस करवाया तो ही वॉज ऑल्सो अ बिट एक्सपेंसिव। तो पहली विकेट की पार्टनरशिप ऑलमोस्ट अराउंड 125 की थी, 125 126 की, और उसके बाद हमारे बॉलर्स ने कम बैक किया। और यहाँ पे मैं बाबर आजम की कैप्टनसी को दाद दूंगा कि जब शादाब खान जो हैं वो 4 ओवर्स में अराउंड 44 रन उन्होंने कंसीड किए थे, उन्होंने अपने बॉलर पे, स्ट्राइक बॉलर पे यकीन रखा और उनको एक और ओवर दिया, और जिस तरह से रोहित शर्मा को उन्होंने आउट किया, हाफ हार्टेड शॉट थी और अमेजिंग कैच बाय राना साहब जी। राना साहब ने अपनी जो वफा है लोगों की को बताई, और उन्होंने कहा कि मुझ पर यकीन करो, राना भी जो है बेवफा नहीं। तो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का राना साहब ने आज कैच किया, सर के बल उल्टा सीधा वो होते रहे, लेकिन आखिर में कैच का जी हाथ पकड़ के हाथ उन्होंने उठा लेके हो गया। उसके फ़ौरन बाद बाबर आजम की कैप्टनसी इतनी ज़बरदस्त थी आज के मैच में कुछ मोमेंट्स पे कि उन्होंने साथ ही अपने स्ट्राइक बॉलर शाहीन शाह अफरीदी को उन्होंने बुलाया, और उन्होंने उसी ओवर में शुभमन गिल को आउट किया, और इसके फ़ौरन बाद बारिश हो गई। तो अच्छी बैटिंग की इंडियन टीम ने, रोहित शर्मा और शुभमन गिल ज़्यादा, उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, और उनका बैट जो है वो काफ़ी ज़्यादा साउंड लग रहा था, अच्छे तरीके से उनकी शॉट्स जो थी वो आ रही थी, जिस तरह से वो स्ट्रगल कर रहे थे पहले मैच में पाकिस्तान के अगेंस्ट, उस तरह से उनकी परफॉर्मेंस नहीं थी। ही प्लेड रियली वेल। पाकिस्तानी बॉलर्स एंड शाहीन शाह अफरीदी एंड शादाब खान इन पर्टिकुलर दे वर अ बिट एक्सपेंसिव, लेकिन पकड़ लिया था हम लोगों ने, लेकिन बारिश हो गई, और कुछ हद तक अगर कहें तो हमारी बचत भी हो गई, क्योंकि विराट कोहली और KL राहुल जो हैं वो थोड़ा बहुत सेट हो ही गए थे, और अगर वो सेट हो जाते तो वो 300 साढ़े 300 तक ले जाते। तो अब बारिश हो गई है, मैच जो है वो रुका हुआ है, कल 2:30 बजे 3 बजे मैच वापस शुरू होगा। देखते हैं कि पाकिस्तान की और इंडिया की क्या परफॉर्मेंस रहती है, मैच हो भी सकता है कि नहीं, क्योंकि कल भी बारिश जो है वो प्रिडिक्टेड है। लेकिन आखिर में जाते जाते ये बात फिर से कहूँगा कि जय शाह की और BCCI की हठधर्मी, और BCCI की ईगो, और BCCI की स्टबननेस, और जय शाह की स्टबननेस क्रिकेट को बहुत नुकसान दे रही है। ये हम लोगों ने एशिया कप में भी देखा, और वर्ल्ड कप के क्रिकेट स्केड्यूल में जिस तरह का रद्द-बदल आया उसमें भी देखा। BCCI की ईगो इज़ हर्टिंग क्रिकेट एंड क्रिकेटिंग वर्ल्ड बिग टाइम। तो ये हम सबको सोचना चाहिए, और आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी मैच के बाद डिस्कस करेंगे कि कहाँ किसकी चूक हुई, किसने बेहतर परफॉर्म किया, और किसने किस तरह से पाकिस्तान को और या इंडिया को जितवाने में अपना जो कलीदी किरदार है वो अदा किया। इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है।